Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I am your maths teacher from Silk School of Tomorrow City Campus Bilwal. Students, आज हम मैथ ग्रेड 7 का फर्स्ट यूनिट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में आप ऑपरेशन ऑफ सेट की बात करेंगे, लेकिन ऑपरेशन ऑफ सेट से पहले कुछ चीज़ें जो आप ग्रेड 6 में पढ़ कर आए हैं, आज हम इस लेक्चर में सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर हम ऑपरेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो चंद एक चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो देखते हैं जी, फर्स्ट पेज आपका क्या है। फर्स्ट पेज है हमारे पास, ज़रा गौर करें, आपको नज़र आ रहा है ऑपरेशन ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट दिए हुए हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या हैं सेट के। इसके अलावा सेट की डेफिनेशन दी हुई है, आपने 6 में भी पढ़ी थी। ये सेट की डेफिनेशन क्या है, 6 में मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। तो आज फिर हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बुक शॉप पे जाते हैं और आपने आई होप कि नई बुक्स ख़रीदी होंगी, तो आपने सिर्फ ये कहा होगा कि ग्रेड 7 की जो है वो बुक्स दे दें। तो आपने सिर्फ इतना कहा है कि ग्रेड 7 का सेट दे दें, तो उसने जितनी भी उसमें बुक्स हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, जो भी है वो सब दे दी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये नहीं कहना पड़ा कि ग्रेड 7 की मैथ दे दें, ग्रेड 7 की इंग्लिश दे दें, ग्रेड 7 की साइंस दे दें, सो ऑन। तो सिर्फ सेट कहने से आपको जो है वो तमाम चीज़ें मिल गई। तो ये हमारा कह लें कि सेट का एक बहुत जो है बड़ा फ़ायदा होता है। तो इसके अलावा और मैं आपको बात बता दूं कि हम बहुत सी और चीज़ों का सेट जो है वो यूज़ करते हैं, हम खुद सेट बना लेते हैं। जैसे क्रिकेट टीम है, वो भी एक सेट है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये मैंने आपको 6 में बताई थी। लेकिन दोबारा हम ज़रा इस डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ज़रा गौर करें आप इसकी लाइंस पे। तो बात हो रही है, सेट इज़ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें, कलेक्शन की बात है कि हमने ऐसी चीज़ों को जमा किया है, इकट्ठा किया है जो डिस्टिंक्ट हों, एक बात, और दूसरा वेल डिफाइन हो। इसके बारे में मैंने आपको 6 में बहुत अच्छे से डिटेल के साथ बताया था, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर उनमें कोई चीज़ रिपीट ना हो रही हो। ज़रा यहाँ पे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास सेट है, इसको मैं लिखता हूँ जी 1 2 3 और आगे मैं एक और 3 डाल देता हूँ। तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये वेल डिफाइन तो है लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है। वेल डिफाइन के बारे में भी आपको बताता हूँ। डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास 3 है वो रिपीट हो रहा है। तो सेट में कोई चीज़ रिपीट नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि आप बुक शॉप पे जाएंगे तो वो आपको सेट देगा पूरी ग्रेड 7 का। ये नहीं करेगा कि वो आपको मैथ की डबल बुक दे दे, ये नहीं करेगा कि वो आपको इंग्लिश की डबल बुक दे दे। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई जो है वो बात नहीं हो सकती। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें से इसको रिमूव कर देना है। तो हमारा ये जो सेट बनेगा 1 2 3, ये हमारे पास जो सेट बनेगा ये हमारे पास वेल डिफाइन भी है और डिस्टिंक्ट भी है। मींस के हम सेट में कोई चीज़ रिपीट नहीं होती तो तब वो डिस्टिंक्ट बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं एक सेट बी लिखूँ और उसके मैं एलिमेंट्स ये ले लूँ 1 2 और साथ में ए एंड बी, तो आप ज़रा मुझे बताएं कि क्या आप इसको ये कह सकते हैं कि ये नंबर का सेट है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं कह सकते भाई? क्योंकि इसमें तो ए बी सी भी है। ये देखें, ए भी है और बी भी है और ये नंबर तो नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप इसको कह सकते हैं कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट है, नो, क्योंकि इसमें 1 भी है और 2 भी है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 2 तो नहीं आता, ना ही 1 आता है। तो मीन्स कि आप इसको कोई नाम नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेल डिफाइन नहीं है, यानी कि इसको हम नाम नहीं दे सकते, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। तो जैसे ही आप इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 को 2 को सेपरेट कर लेंगे और एक सेट आप साथ में बना लेंगे C और उसमें A एंड B लिख लेंगे। अब ये दोनों सेट हैं, ये सेट नहीं है और ये भी सेट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो सेट्स के बारे में बात हो रही थी। उसके बाद ज़रा पेज पे देखते हैं हमें क्या बात कह रहा है जी। ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है कि सेट के अंदर जो
ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एक तो हम रिटन विद इन अपेयर्स करली ब्रैकेट्स के अंदर हम उनको लिखते हैं, और उनको हम कहते क्या हैं, हम उनको कहते हैं एलिमेंट्स आर आ मेंबर्स। और इसको हम शो किससे करते हैं, ये हमारे पास सिंबल है एलिमेंट्स का, और इस सिंबल को मतलब क्या होता है, बिलोंग टू, आर एन एलिमेंट, आर एन मेंबर ऑफ। ये तीन इसके मतलब हैं, तीनों में से कोई भी एक मतलब जो है वो आप लिख सकते हैं। तो ज़रा बोर्ड पे चलते हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। तो ये हमारे पास साइन होता है एलिमेंट्स का, और इस एलिमेंट्स के अगर कोई किसी का मेंबर नहीं होता तो उसके ऊपर हम एक लाइन लगाते थे, और ये इसका मतलब होता है इज़ नॉट एलिमेंट या डज नॉट एलिमेंट। तो अब बात करते हैं कि एलिमेंट्स का जो साइन है वो हम किन नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सेट 1 2 3 है, तो अगर यहाँ पे हमें 3 दिया जाए और आगे ब्लैंक दी जाए और आगे A दिया जाए, यहाँ पे एक 4 दिया जाए, आगे ब्लैंक दी जाए और आगे A दिया जाए, तो आप इस ब्लैंक को कैसे फिल करेंगे जी। आप देखेंगे कि क्या ये 3 जो है ये A सेट में मौजूद है। तो यस, अगर मौजूद है तो हम एलिमेंट्स का साइन डालेंगे। अब ये 4 देखेंगे, ये 4 इस सेट A में मौजूद है, नहीं है तो आप किसका साइन डालेंगे, ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप रीड क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 3 बिलोंग टू सेट A, और इसको आप कैसे रीड करेंगे, 4 डज नॉट बिलोंग टू सेट A। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा हम और पढ़ेंगे जी आगे हमारे पास कि हम सेट को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। इसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, जो आपने 6 में डिस्क्रिप्टिव नोटेशन के बारे में पढ़ा था। उसका मतलब क्या होता है कि हम पूरे सेट को डिस्क्राइब करते हैं एक स्टेटमेंट में, एक टर्म में। जैसा कि ये सेट क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अगर मैं इसको सिर्फ एक स्टेटमेंट में बयान कर रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। अगर इसी सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म अगर मैं साइन की मदद से शो करूँगा तो वो मेरे पास क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A इज़ इक्वल टू x सच डैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 6। अब ये देखें, आपका जो सेट है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर से है, लेकिन फर्स्ट 5 की बात हो रही है, तो मतलब कि क्या हुआ, 6 से स्मॉलर है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया, इस नेचुरल नंबर की जगह पे मैंने ये साइन डाला और साथ में नेचुरल का साइन डाला n। तो ये हमारे पास ये एंड का साइन जो होता है, जैसे आप लगाते हैं v, उसको अगर आप कन्वर्ट कर दें तो ये आपके पास जो साइन होता है ये R का होता है। लेकिन हमने किसका लगाना है जी, हमने तो लगाना है जी एंड का। तो ये आपके पास साइन जो है ये एंड का होता है, यानी कि आप V को उल्टा देंगे तो एंड का साइन बन जाएगा। लास्ट पे हमारे पास है जी टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म क्या होती है, जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स को एक करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और हर एलिमेंट्स को कॉमे की मदद से सेपरेट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको थोड़ी सी रिवीजन हो गई होगी कि हमने 6 में क्या पढ़ा था। हमने सेट के बारे में पढ़ा था, सेट के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि सेट कौन सा होता है जो डिस्टिंक्ट भी हो, जो वेल डिफाइंड भी हो, उसको हम सेट कहते हैं। और इसके बाद हमने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फॉर्म पढ़ी थी वो भी आज हमने रिवाइज कर ली। तो आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पे डे मेंशन करके डेट मेंशन करनी है, और यहाँ पे आपने लिखना है जी टॉपिक आज आपका कौन सा था, सेट। तो सेट जो है ये आपने लिखकर यहाँ पे आपने डेफिनेशन लिखनी है सारी विद एग्जाम्पल। ये सेट की डेफिनेशन आ जाएगी, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ से आप स्टार्ट करके आगे इसको लेकर चलेंगे। तो आपने जितनी भी ये डेफिनेशन हैं, यानी कि आज हमने जो पढ़ी हैं सेट की डेफिनेशन, एलिमेंट ऑफ अ सेट, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट हम जो काइंड ऑफ सेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।